फिलहाल ये बता दें अपने दर्शकों को, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से फिलहाल इस समय सीडीएस का मूवमेंट हो रहा है। सीडीएस फिलहाल बाहर आ रहे हैं, ये सीडीएस का मूवमेंट हो रहा है, जैसा कि हमें अभी फिलहाल कुछ देर पहले कुमार कुंदन ने भी बताया। और उसके बाद यहाँ से बाहर आ सकता है तहव्वुर राणा, लेकिन फिलहाल इस वक्त क्योंकि ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ से इस वक्त सीडीएस बाहर निकले हैं और सीडीएस के बाहर जाने के बाद यहाँ से तहव्वुर राणा को भी ले जाया जाएगा। रूट यहाँ पर लग चुका है, लेकिन फिलहाल सीडीएस का मूवमेंट हो रहा था पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर और सीडीएस के बाहर जाने के बाद अब यहाँ से कुछ समय बाद तहव्वुर राणा भी बाहर आएगा। तहव्वुर राणा को यहाँ से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। यहाँ पर टच डाउन होने के बाद गिरफ्तारी की गई, औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर अरेस्ट मेमो भरा गया है। मेडिकल हुआ है तहव्वुर राणा का, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत अहमियत थी। कुमार, मेडिकल बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप बता रहे थे कि मेडिकल होना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और जाहिर सी बात है आप अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लेकर आया गया है तहव्वुर राणा को, तो उसके वकील भी तमाम तरह की दलीलें देने की कोशिश करेंगे, तो एक फुल प्रूफ केस बनाया जाएगा एनआईए द्वारा और भारत के जांच अधिकारियों द्वारा। जी कुमार, देखिए जो सुमेरा बहुत अहम है, अहम इस बात को लेकर है कि अगर उसके मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जिसका उसने हवाला दिया कोर्ट में कि उसे CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। उसने ये भी बोला कि उससे 2-3 बार कार्डियक अरेस्ट भी आ चुका है और इन सब से अहम उसने कहा कि मुझे पार्किंसंस है। पार्किंसंस वो ब्रेन रिलेटेड बीमारी है जिसमें आदमी को भूलने की आदत होती है, तो ये उसका एक टैक्टिक भी हो सकता है कि कल की तारीख में वो एजेंसियों मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे पार्किंसन डिजीज है, मुझे भूलने की बीमारी है। तो ये तमाम तरह की दलीलें वो इसलिए दिया ताकि बीमारी का बहाना बना के वो भारत जाने से बच पाए, लेकिन आखिरकार भारतीय एजेंसियों और भारतीय सरकार की कोशिश रंग लाई। उसकी हर चाल का तोड़ मेडिकल भारतीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद है और इस वजह से हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के तहत। आप बने रहें, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे अगली खबर का रुख करते हैं। साथ ही ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है और अपने जुर्म की सजा भी भुगतनी पड़ती है। मुंबई हमले के गुनाहगार तहव्वुर राणा को 17 वर्षों के बाद अब उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। एक तरफ लंबे इंतजार के बाद तहव्वुर राणा भारत लाया जा सका है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है, तो कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि तहव्वुर राणा को भारत लाने का पहला प्रयास यूपीए सरकार में ही शुरू हो गया था और मौजूदा सरकार ने इसमें देर की। क्रेडिट लेने के ऐसे सीरियस एफर्ट के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कसाब की तरह तहव्वुर राणा को भी कानूनी अधिकार दिए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कसाब को कानूनी अधिकार मिले, उसी तरह से तहव्वुर राणा को भी कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। एक बार सुनिए तहव्वुर राणा पर राजनीतिक बयानों का सेंसेक्स कितना ऊपर जा रहा है। कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक। अगर उसको कोई भी सजा होती है तो कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हो, उसको पूरा अपना अपील करने का अधिकार हो, लेकिन हम कोई कैंगारू कोर्ट नहीं जाना चाहते कि वो आ गया तो उसको गोली मार दो। ये व्यवस्था एक सिविलाइज नेशन की ये निशानी नहीं है। हम एक सिविलाइज नेशन है, हमारा एक संविधान है, हमारे यहाँ कानून का राज्य होता है, तो कानून के आधार पर जो भी होगा होने दीजिए। ये आज का प्रत्यर्पण केवल एक प्रत्यर्पण नहीं है, बल्कि ये संकल्प है, ये भारत का और नए भारत का संकल्प है कि आतंकी हमले होने पर हम मौन और मूक दर्शक बने नहीं रहेंगे, बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर देंगे।
26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आतंकवादियों के खिलाफ भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा कमजोर और बुज़दिल रहा है। हमने तो जरूरत पड़ी तो आतंकवाद के सामने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को कुर्बान किया है। देखिए, तवव्वुर राणा लाया है, अच्छी बात है, उसमें कोई नया फोकस अगर केस पर पड़ता है तो अच्छा, लेकिन सबको मालूम है कि यह हमले के पीछे तो पाकिस्तान था। उसमें नई बात क्या है? अगर पुलवामा के ऊपर आप कोई नया जांच करते, पुलवामा किसने करवाया था, जैसे आपने तवव्वुर राणा को लाया ना, वैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में अबू सालेम को लाया था। तो भारत में आतंक और आतंकी से जुड़ी कोई खबर हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तो राजनीति होती रहेगी, लेकिन जरूरी यह है कि तहव्वुर राणा को सजा मिले। दरअसल राणा मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। राणा ने 26/11 हमले से पहले मुंबई आकर रेकी की थी। वो 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में था और मुंबई हमले से 5 दिन पहले भारत से भाग गया था। तहव्वुर राणा ने ही डेविड कोलमन हेडली के साथ हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसी ने लश्कर के आतंकियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया और आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद पहुंचाने में मदद की थी। यानी वो लश्कर चीफ हाफिज सईद और आईएसआई के सीधे संपर्क में था। 2008 में धमाकों के बाद राणा को यह लगा था कि वो कानून से बच जाएगा, लेकिन 2009 में शिकागो से एफबीआई ने राणा को गिरफ्तार कर लिया। एफबीआई को आतंकी डेविड कोलमन हेडली से उसके संबंधों का पता चला था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद राणा के लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई से संबंधों की भी जानकारी मिली। भारत ने 2020 में अमेरिका से तहव्वुर हुसैन के प्रत्यर्पण की मांग की थी। राणा ने भारत आने से बचने के लिए सारी कानूनी दांवपेच लगाए और अमेरिका की अदालतों में अपील कर दी, लेकिन भारत के पेश किए सबूतों के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की अपील को खारिज कर दिया और उसके भारत लाने को हरी झंडी दे दी गई। अब सवाल यह है कि भारत लाने के बाद राणा के साथ आगे क्या होगा? सबसे जरूरी बात यह है कि 26/11 हमले के कई पहलुओं को लेकर उससे पूछताछ होगी, जिससे लश्कर और आईएसआई की सांठगांठ पर नए खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसियों के पास पहले से मौजूद सबूतों को राणा के बयानों से मिलाया जाएगा। सबूतों के आधार पर राणा के खिलाफ मुंबई में केस चलेगा और दोषी पाए जाने के बाद सजा का ऐलान होगा। राणा से जब पूछताछ होगी तो सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि राणा के हर शब्द पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। इसीलिए तहव्वुर राणा के भारत आने की जितनी चर्चा यहां हो रही है, उतनी ही चर्चा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अपने बचाव के लिए दलीलें भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता अभी से कहने लगे हैं कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नहीं बल्कि कनाडा का नागरिक है।